लेकर मथुरा तक, गुरुग्राम से नोएडा तक, क्राइम, एक्सीडेंट, पॉलिटिक्स और सिस्टम की बड़ी लापरवाही की हर खबर आप देख रहे हैं एनसीआर सुपरफास्ट। मैं हूं जिया कौशिक और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। 3 दिन दिल्ली नहीं जाएंगे ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां। एनसीआर में अगले 3 दिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। फरीदाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया कि 21 से 23 मई तक दिल्ली में एक भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी एंट्री नहीं करेगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के समर्थन में ऑल इंडिया फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। BAS 6 गाड़ियां पर ग्रीन टैक्स हटाने की मांग लगातार की गई। बार बार पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के आरोप लगाए गए और बिना वजह लगातार चालान काटने की बात कही गई। बेटी को बचाना पड़ा, बाप पर भारी, पिता की हत्या। फरीदाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर। एक पिता जो सिर्फ अपनी बेटी को परेशान करने वाले युवक को समझाने गया था, जो वापस जिंदा नहीं लौटा। 50 वर्षीय मुकेश कुमार को आरोपी बहाने से अपने साथ ले गए और फिर गला दबाकर हत्या। इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले मृतक की बेटी के साथ कंपनी में काम करता था और लगातार उसे परेशान कर रहा था। जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपी ने खौफनाक साजिश रच डाली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या कबूल की। एक बेटी की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ पिता आज दुनिया में नहीं है। सवाल ये है कि आखिर बेटियों को बचाने की कीमत अब जान पर बनती है। अस्पताल सोता रहा, सड़क पर हुई डिलीवरी। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। दर्द से तड़पती रही गर्भवती महिला, लेकिन अस्पताल स्टाफ सोता रहा। आधी रात को अस्पताल का गेट बंद मिला और मजबूर महिला को सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। जिस अस्पताल में जिंदगी बचाई जाती है, वहीं एक माँ को सड़क पर प्रसव के लिए छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। क्या सरकारी अस्पताल में इंसानियत भी अब छुट्टी पर चली गई है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भीषण आग। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शनिवार को आग ने हड़कंप मचा दिया। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट और नोएडा सेक्टर 2 के फैक्ट्री में भीषण आग लगी। काले धुएं से पूरा आसमान ढक गया। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अर्टिगा गैंग गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने ऐसे गैंग का खुलासा किया जो कार में लिफ्ट देकर लोगों को बनाता था शिकार। अर्टिगा कार में बैठने के बाद मारपीट, लूटपाट और UPI से पैसे ट्रांसफर करवाए जाते। सेक्टर 39 पुलिस ने गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास थी अर्टिगा कार, तमंचा, चाकू बरामद हुए। पुलिस अब इनके पूरे रिकॉर्ड खंगाल रही है। पंचशील हाईनेस सोसाइटी चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाईनेस सोसाइटी में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर AOA चुनाव कराए जाएं। सोसाइटी में लंबे समय से चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी पुलिस का सिपाही निकला गांजा तस्कर। मथुरा से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यूपी पुलिस की डायल 112 सेवा में तैनात सिपाही गांजा तस्करी का आरोप है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 किलो गांजा और कैश बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मामला महावन थाना क्षेत्र का है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, जब कानून के रक्षक ही अपराध में शामिल हो तो जनता भरोसा किस पर करे? गैंग रेप से फिर दागदार दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार। दिल्ली में गैंग रेप की सनसनी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए। महिलाओं की सुरक्षा के दावे फिर खोखले नजर आए। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध अब लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। सवाल वही कि क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित है भी या नहीं? दिल्ली में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। ईंधन संकट के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। साथ ही प्राइवेट कंपनियों से भी अपील की जाएगी कि सरकार का कहना है इससे ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम होगी।
फिलहाल एनसीआर की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं एनसीआर सुपरफास्ट। मैं हूं जिया कौशल। नमस्कार।